नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। कांटा टोली फ्लाईओवर पर सीएम हेमंत सोरेन की पहली ड्राइव। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी वासियों को नवरात्रि का तोहफा देते हुए 4 अक्टूबर को बहुप्रतीक्षित कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम हेमंत सोरेन खुद इस फ्लाईओवर पर गाड़ी ड्राइव करने लगे। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस फ्लाईओवर के बनने से आसपास के लोगों को काफी लाभ होगा। यहाँ लगने वाले लंबी जाम से लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि इस फ्लाईओवर से एक और कनेक्टिंग फ्लाईओवर जुड़ेगा जो मेकोन से सीधे कांटा टोली फ्लाईओवर से जुड़ेगा। इससे लोग सीधे बिना किसी रुकावट के सफर कर सकेंगे। वहीं आपको यह भी बता दूं कि बहु बाजार स्थित संत पॉल कैथेड्रल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कांटा टोली फ्लाईओवर के अलावा 3264 करोड़ की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2471.90 करोड़ की 27 योजना का शिलान्यास किया, जिसमें कांटा टोली फ्लाईओवर, बिरसा चौक धुरवा गोल चक्कर, 4 लेन स्मार्ट पथ, कांके चौक, विनोद बिहारी चौक, गोल बिल्डिंग, 8 लेन पथ धनबाद शामिल है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सिमर टोली, कांटा टोली, कनेक्टिंग फ्लाईओवर व शाहजानंद चौक कांके रोड फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया है। झारखंड में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के कई इलाकों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 2 दिनों तक कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं इसके बाद तापमान में भी गिरावट आने लगेगी। आपको बता दूं कि आज 5 अक्टूबर राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आज रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रह सकता है। वहीं 5 अक्टूबर आने की आज रांची में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है, जिसके बाद राज्य के अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने संथाल परगना के पाकुड़ जिले में गरज के साथ वज्रपात एवं बारिश होने की संभावना जताई है। साहिबगंज और गोड्डा जिले में भी हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे एमजीएम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन व ओपीडी का शुभारंभ। दरअसल आपको बता दूं, डिमना में एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्पताल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन एवं ओपीडी सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 अक्टूबर आने का आज दोपहर लगभग 1 बजे करेंगे। इसके बाद वह बालीगुमा मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त अन्नन मित्तल, पीडीआईटीडीए दीपांकर चौधरी, रूरल सह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीएम धालबूम शताब्दी मजूमदार ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के धनबाद को 8 लेन सड़क की सौगात व आरा मोड़ फ्लाईओवर का शिलान्यास। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार द्वारा निर्मित काको चौक से विनोद बिहारी चौक होते हुए गोल बिल्डिंग तथा 8 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन तथा मटकुरिया से आरा मोड़ तक फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास किया। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा 8 लेन सड़क पर स्थित विनोद बिहारी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री के समारोह का सीधा प्रसारण किया गया है। मौके पर टुंडी विधायक माथुरा प्रसाद महतो, उपायुक्त माधवी मिश्रा तथा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष कुमार ने नारियल फोड़कर 8 लेन सड़क आमजनों को समर्पित किया। 8 अक्टूबर को लोहरदगा जाएंगी कल्पना सोरेन, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को करेंगी संबोधित। दरअसल आपको बता दूं, लोहरदगा में 8 अक्टूबर को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन शिरकत करेंगी। आपको बता दें, यह कल्पना सोरेन का पहला लोहरदगा दौरा होगा। इस मौके पर वे मैया योजना के लाभुकों को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम को लेकर झामुमो और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके लिए झामो जिला कार्यालय में बैठक हुई। आपको बता दूं, इसमें कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में एनसीपी को झटका, इकलौते विधायक कमलेश सिंह बीजेपी में शामिल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश के हुसैनाबाद से विधायक ने पिछले साल 1 नवंबर को हेमंत सोरेन की नीति सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सिंह का भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने पार्टी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान भाजपा में स्वागत किया। आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। हेमंता झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं। सिंह ने पलामू जिला स्थित हुसैनाबाद के लिए अपनी मांग पूरी नहीं होने के बाद सोरेन नीति सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वह हुसैनाबाद को एक अलग जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। सिंह महाराष्ट्र में एनसीपी में राजनीतिक उथल पुथल होने के बाद अजीत पवार नीति खेमे में शामिल हो गए थे।
झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, दुर्गा पूजा पंडालों के पास रहे अतिरिक्त महिला पुलिस बल की तैनाती। दरअसल आपको बता दो, झारखंड हाईकोर्ट की दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखने को लेकर सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश है कि सभी पूजा पंडालों के पास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। इसके साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बसें भी चलाई जाए। इसे लेकर अदालत ने स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक की है, जिसमें हुए निर्णय के पालन की स्टेट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस बैठक में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में भी महिला कर्मी के उपस्थित होने सहित कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दो, यह निर्देश गुरुवार के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने महिला और स्कूली छात्रों सहित नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर रोकथाम को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते वक्त दिए हैं। इसके अलावा खंडपीठ ने सरकार को प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरे से निगरानी रखने का आदेश भी दिया है। अदालत ने आपात स्थिति में महिलाओं की मदद के लिए स्थानीय TV चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए हेल्पलाइन नंबर प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है। इस दौरान पीठ ने सभी स्ट्रीट लाइट को भी दुरुस्त करने को कहा है। अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की है। देश में पहली बार 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील, सुदेश महतो ने की पहल। दरअसल आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र के बच्चों को अपने सपने पूरे करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, यह हमारी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में हाई स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए यह किचन वरदान साबित होगा। ये बातें सिल्ली विधायक सह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए युवा मध्याह्न भोजन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में कही। इस योजना के तहत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका संचालन प्रगति प्रयास फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा, स्टूडेंट एक्सप्रेस, निःशुल्क उड़ान, कोचिंग सेंटर, स्मार्ट क्लास, VR लैब जैसी सुविधा मिल रही है। हमारी तैयारी शिक्षा के क्षेत्र में जल्द नए और व्यापक बदलाव लाने की है। सिल्ली विधानसभा के सभी सम्मानित परिवारों को हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी वजह से उनके बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। झारखंड में चुनाव कार्य से हटाए जा सकते हैं DGP अनुराग गुप्ता। दरअसल आपको बता दो, झारखंड के पुलिस महानिदेशक DGP अनुराग गुप्ता पर चल रही जांच के कारण उन्हें चुनाव कार्य से हटाया जा सकता है। कोलकाता केस कांड और राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके अलावा रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंती को भी चुनाव कार्य से हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, भीड़ से मिलेगी निजात। दरअसल आपको बता दूं, दुर्गा पूजा से पहले झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। भारतीय रेलवे के इस एक फैसले से हजारों यात्रियों को ट्रेन में होने वाली भीड़ से निजात मिल जाएगी। खासकर झारखंड की राजधानी रांची से बिहार के आरा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जाने वालों के लिए भारतीय रेलवे की इस घोषणा से उड़ीसा के राउरकेला और उत्तर प्रदेश के बनारसी से जाने वाले को भी भीड़ से राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे की इस घोषणा से उड़ीसा के राउरकेला और उत्तर प्रदेश के बनारसी जाने वालों को भी भीड़ से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, रांची से गोड्डा जाने वाले रेल यात्रियों को भी फायदा होने वाला है। रांची से आरा, गोड्डा, बनारसी को जाने वाली ट्रेन में रेलवे ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच लगवाने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी CPRO ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने 3 महीने के लिए 8 ट्रेनों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कोच लगवाने का फैसला किया है। झारखंड वासियों को PM मोदी ने दी सौगात, 150 साल में पहली बार गिरिडीह से दिल्ली रूट पर चलेगी ट्रेन। दरअसल आपको बता दूं, PM मोदी ने चुनाव से पहले झारखंड वासियों को बड़ी सौगात दी है। 150 साल में पहली बार झारखंड के गिरिडीह से दिल्ली के बीच ट्रेन चलने जा रही है। गोड्डा से दिल्ली वाया देवघर ट्रेन का टाइम टेबल और रूट रेलवे ने जारी कर दिया है। गोड्डा स्टेशन से बुधवार को सुबह 10 बजे ट्रेन चलेगी, जिसके बाद ट्रेन हंसडीहा, ककनी, देवघर, जसीडीह, मधुपुर, न्यू गिरिडीह, जमुआ, कोडरमा, गया, डेहरी, ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर, टुंडला होते हुए दूसरे दिन सुबह 9:10 पर दिल्ली पहुंचेगी। स्कूल में शिक्षकों की कमी, छात्र छात्राओं ने किया धरना प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो के नवाडी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मूंगो रंगामाटी के छात्र छात्राओं ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर शुक्रवार को BRC भवन के समीप धरना प्रदर्शन किया। कहा कि स्कूल में मात्र 2 शिक्षक हैं, प्रत्येक दिन उच्च क्लास में 2 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं हो पाती है। विभाग शहरी क्षेत्र और सड़क किनारे के स्कूलों में ही शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं की जा रही है।
प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली शर्तों के साथ जमानत, 25 महीने के बाद जेल से आएंगे बाहर। दरअसल आपको बता दूं, प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। अवैध खनन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराना होगा और बिना अनुमति के विदेश नहीं जा सकते हैं। प्रेम प्रकाश को पहले ही चेसर होम रोड की जमीन गड़बड़ी मामले में जमानत मिल चुकी थी। अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे। आदिवासी कहने का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन का परिवार नहीं है, जयराम महतो। दरअसल आपको बता दूं, जिला के बेड़ो महादनी मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तत्वाधान में बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शामिल हुए, जहां उन्होंने सोरेन परिवार पर जमकर हमला बोला। इस सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि झारखंड आदिवासियों व मूलवासियों का राज्य है। आदिवासी कहने का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन का परिवार नहीं है। झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी यहाँ रहने वाले आदिवासी आज भी देश के महानगरों में चंद रुपयों के लिए महिलाएं नौकरी का काम करने व पुरुष ईंट भट्टे में मजदूरी करने के लिए विवश हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बेटी बहन को 1000 रुपये देकर ठगने का काम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर राज्य में उनकी सरकार आई तो मैया और भैया दोनों को सम्मान मिलेगा। उन्होंने झारखंड में 1932 खतियान लागू करने और क्षेत्र भाषा को आधार बनाने की बात कही है। इसके अलावा जयराम महतो ने सभा स्थल पर ही JLKM से मांडर विधानसभा सीट से गुना भगत को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। इस दिन होगी भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा। 5 तारीख यानी कि आज बीजेपी करेगी एक और बड़ी ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने आजसू और जेडीयू से बातचीत फाइनल कर ली है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है और आजसू के साथ 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर फैसला हो चुका है। हुसैनाबाद और चंदन क्यारी को लेकर आजसू के साथ बीजेपी के किसी तरह के मतभेद की बात से इनकार करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इन दोनों सीटों पर आजसू के साथ कोई मतभेद नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर पार्टी संसदीय बोर्ड अंतिम मुहर लगाएगी। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के कारण पार्टी के बड़े नेता उसी में व्यस्त हैं। संभावना है कि 7 या 8 अक्टूबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के 5 प्रमुख मुद्दे हैं जो 5 अक्टूबर यानी कि आज शाम 5 बजे जारी होंगे। इसके लिए पार्टी तैयारी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पार्टी की ओर से अंतिम संकल्प पत्र बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन 5 प्रमुख मुद्दे शनिवार यानी कि आज शाम 5 बजे जारी किए जाएंगे। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने क्यों की पूर्व पुलिस अध्यक्ष को फांसी देने की मांग। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा कोयला के धंधे में धनबाद में पदस्थापित रहे पुलिस अधिकारी की भूमिका की सीबीआई जांच का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए। दरअसल सांसद ढुलू महतो ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। साथ ही पूर्व पुलिस अध्यक्ष को फांसी देने की मांग की है। तो वहीं धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा कि वे इसके लिए लगातार प्रयासरत थे। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में अवैध खनन में अरबों रुपए की लूट और वसूली हुई है। सैकड़ों लोगों की जान गई है। इसके लिए तत्कालीन एसएसपी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। धनबाद के इस सांसद ने कहा है कि यहाँ पुलिस की वर्दी पहनकर अपराध किया गया है। सरकार को इस मुद्दे पर दर्जनों बार पत्राचार किया गया, लेकिन कार्रवाई के बजाय उस पुलिस अधिकारी को प्रमोशन पर प्रमोशन दी जाती रही। अब न्यायालय से ही उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व एसएसपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही कहा है कि सत्ताधारी दल का एक नेता ने पूर्व पुलिस अधीक्षकों से साठ गांठ कर अपने यहां कोयला गिरवा कर कारोबारी करता रहा। ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।